वो जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो जिसकी नज़र हमारी सारी ज़रूरतों पर हमेशा लगी रहती है। हम कैसे सोच लेते हैं कि वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। ओम साई राम। आज एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस, मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं आप सबके सामने बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रिसेंटली मैं एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही हूँ। पैसों की दिक्कत है, किल्लत है, जो कि सबके जीवन में आती है। और इस किल्लत के चलते बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ भी करने से पहले आपको पहले पैसा पे करना पड़ता है। घर के बिल, सब्ज़ी के बिल, इंटरनेट बिल, ये सब पे करने के बाद घर कैसे चलेगा, मैं ये सोच रही थी। और एक बहुत ही बड़ा खर्चा जो कि मेरे हर महीने का होता है, वो है मेरी दवाइयों का खर्चा। 3000 रुपए की मेरी दवाइयाँ आती हैं और वो मैं दवाइयाँ कहीं और अ, एक डॉक्टर से मँगाती हूँ, जो कि मुझे शिप करते हैं, यानी कि भेजते हैं एक दूसरे राज्य से। और उसके लिए मुझे हर महीने 3000 रुपए पे करने पड़ते हैं। क्योंकि पिछले महीने मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत थी, तो मुझे लगा कि मैं इस महीने की दवाई स्किप कर देती हूँ और वो जो 3000 रुपए हैं, वो मैं अपने दूसरे घर की ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मैं दवाई अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ज़िमा जो है मेरी बॉडी में है, उसके लिए मँगाती हूँ, और अगर दवाई में 1-2 दिन का भी फ़र्क होता है, तो वो एक्ज़िमा फिर से निकल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। यही सोच रही थी कि डॉक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने डिस्कस किया कि इस महीने हम दवाई में ये चेंज करने वाले हैं, वो चेंज करने वाले हैं, और इसके बाद वो यूजुअली मुझे पैसों का पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही पैसे का पेमेंट होता है, वो मुझे दवाइयाँ भिजवा देते हैं। डॉक्टर के कॉल के बाद मैंने ये ठान ली थी कि मैं इस महीने दवाई नहीं मँगवाऊँगी, अगले महीने मँगवाऊँगी, क्योंकि मुझे इस महीने पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अ, डॉक्टर के फ़ोन के 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे पैसों की रिक्वेस्ट की व्हाट्सएप पे कि आप पैसे भिजवा दीजिए और हम दवाई भिजवा देते हैं। लेकिन मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया। उसके ठीक अगले ही दिन मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि मेरी जो दवाई है वो उस राज्य से निकल गई हैं, शिप हो गई हैं, और 2 से 4 दिन में वो डिलीवर हो जाएँगी। मुझे लगा कि शायद कोई पुराना मैसेज होगा, दोबारा से आ रहा है, कुछ तो गलती होगी। मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया। फिर दोबारा मुझे एक मैसेज आया कि वो दवाइयाँ आपको आज डिलीवर हो जाएँगी। मैं बहुत ही आश्चर्य हुई कि मैंने तो वो 3000 रुपए डॉक्टर को पे ही नहीं किए, पैसा दिया ही नहीं। तो ये दवाई उन्होंने भेजी कैसे? फिर भी मन में एक शंका थी कि शायद गलती से मैसेज आया हो, शायद कोई और चीज़ आ रही हो। लेकिन फिर वो दवाई मुझे डिलीवर हो गई। मन में फिर से शंका कि क्या ये गलती से उन्होंने भेज दिया? क्योंकि बिना पैसों के तो कोई दवाई नहीं भेजेगा, और वो डॉक्टर मेरे फैमिली डॉक्टर तो नहीं है, और कुछ ही महीनों से मैं उनसे दवाइयाँ ले रही हूँ। तो ये उन्होंने भेजा क्यों? कैसे भेजा? दवाई खोल के देखी तो मेरी ही दवाई थी, जो नई दवाइयाँ चेंज की थी, तो दवाइयाँ चेंज होकर भी आई थी इस बार। सोचा कि शायद डॉक्टर को कॉल करके बोल दूँ कि शायद आपने गलती से दवाइयाँ भेज दी है, क्योंकि पेमेंट तो मैंने किया नहीं। लेकिन दूसरे ही क्षण मेरे मन में एक विचार आया कि ये डॉक्टर की गलती नहीं थी, बल्कि ये बाबा का आशीर्वाद था, कि क्योंकि मुझे इस महीने पैसों की बहुत दिक्कत थी, बहुत किल्लत थी। बाबा को पता था कि मैं इस महीने में दवाइयाँ नहीं लेने वाली हूँ, पैसों की किल्लत के चलते, तो बाबा ने फ्री में वो मुझे दवाइयाँ दिलवा दी। फिर भी मन में एक शंका बार-बार आ रही थी कि शायद वो आज या कल मुझे कॉल करेगा और बोलेगा, मैडम गलती से दवाइयाँ भिजवा दी हैं, आप पैसे भिजवा दीजिए। आज उस दवाई को आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। बीच में दोबारा से उस डॉक्टर का कॉल भी आया था, कुछ चीज़ें पूछने के लिए, लेकिन कहीं भी पैसों का ज़िक्र नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद साईं ने आके उनके दिमाग में डाला हो कि इस महीने मेरी बिटिया को तुम फ्री में दवाइयाँ दे दो। ये जब मैंने देखा, जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, तो सच में दोस्तों मेरी आँखें नम हो गई कि बाबा इतना भी कुछ करते हैं। बाबा को पता है बिटिया के पास पैसे नहीं हैं, पैसों की किल्लत चल रही है, दवाई नहीं खाएगी तो एक्ज़िमा फिर से होगा, मेरी बेटी को फिर से तकलीफ़ होगी। तो बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार भी कर दिया। आजकल के ज़माने में तो आप 1 रुपया भी किसी से माँगे तो वो भी नहीं मिलता है, और यहाँ 3000 की दवाइयाँ मुझे फ्री में आ गई। ये कुछ नहीं, सिर्फ़ बाबा का चमत्कार है। अभी मैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही हूँ, जहाँ पैसों की किल्लत है, लेकिन कहीं न कहीं दिल में ये यकीन है कि बाबा हैं और सब देख लेंगे। बाबा हैं ना, सब देख लेंगे। अगर मैं किसी मुश्किलों से गुज़रती हूँ ना, पहले बाबा पे बहुत गुस्सा करती थी कि बाबा इतनी पूजा की आपकी, इतने नाम जप किए, फिर भी अपनी बिटिया को इतने बुरे वक़्त से गुज़ार रहे हो। लेकिन अब जब कोई भी मुसीबत आती है ना, तो हमेशा बाबा की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि बाबा, अगर आपको मुझे इस तकलीफ़ में देखकर खुशी मिल रही है, तो ठीक है, मुझे ये खुशी मंज़ूर है। ये खुशी, ये जो दुःख है ना, वो मैं आपके आशीर्वाद समझ के ग्रहण करती हूँ। बस यही था, और बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ हुए हैं, आगे भी होंगे, आई एम श्योर। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि वो हम अपने चैनल पे डाल सकें। ओम साई राम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।